नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, व्याख्याता संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रघुवंश महाकाव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में प्रसंग अनुसार सिंह और राजा के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। सिंह राजा से गाय को छोड़कर लौट जाने के लिए परामर्श देता हुआ कहता है। इसी प्रसंग का श्लोक में वर्णन है। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरोर्भवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्ष्यम यद अशक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षिणोति। अन्वय है इसका। सत्वं लज्जाम विहाय निर्वर्तस्व भवान गुरो दर्शिता शिष्य भक्ति यद रक्ष्यम शस्त्रेण अशक्य रक्षम तद शस्त्रभृताम यशः न क्षिणोति। अर्थात शब्दार्थ है इसका। सत्वम इस प्रकार के तुम, उपाय शून्य तुम, लज्जाम विहाय लज्जा को छोड़कर, निर्वर्तस्व लौट जाओ, भवान गुरु दर्शित शिष्य भक्ति अस्ति आपने अपने गुरु के प्रति जो भक्ति है, शिष्य भक्ति है, वो दिखला दी है। यद रक्षम शस्त्रेण अशक्य रक्षम जो रक्षणीय वस्तु जो है वो शस्त्र के द्वारा भी रक्षा योग्य ना रहे, तद शस्त्रभृताम यशः न क्षिणोति शस्त्रधारियों की जो कीर्ति है वो नष्ट नहीं होती। अर्थात इस प्रकार के उपाय शून्य तुम लज्जा को छोड़कर लौट जाओ। आप गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखला चुके हो। आपकी जो गुरु के प्रति जो शिष्य भक्ति है वो देखी जा चुकी है। जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा भी रक्षा योग्य ना रह सके, वह आरक्षित या नष्ट भी वस्तु शस्त्रधारियों की कीर्ति को नष्ट नहीं करती। सिंह यहाँ राजा को कह रहा है कि आप जो इस गाय की रक्षा नहीं कर पाए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप उपाय शून्य हो इस समय, तो आपको जो लज्जा है इस बात की कि आप गाय की रक्षा नहीं कर पाए, तो उस लज्जा का आप परित्याग कर दीजिए। आपने अपने गुरु के प्रति जो भक्ति है उसको दिखा दिया है। आपने गाय की रक्षा की है, किंतु यहाँ पर गाय जो है आपके शस्त्र के द्वारा रक्षा योग्य नहीं है। आपका शस्त्र यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आरक्षित जो वस्तु है, आप जिसकी रक्षा नहीं कर पाए, आप जिसकी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी वस्तु शस्त्रधारियों की जो कीर्ति है उसको नष्ट नहीं करती। आप जिसकी रक्षा करने में उपाय शून्य हो, ऐसी इस गाय की आप रक्षा नहीं कर पाए, तब भी आपका जो यश है वो नष्ट नहीं होगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हैं। विहाय कैसे बना? वि उपसर्ग हा धातु त्वा और ल्यप प्रत्यय लगकर विहाय बना। निर्वर्तस्व नि उपसर्ग वृत्त धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। रक्ष्यम रक्ष धातु से यत प्रत्यय लगकर रक्ष्यम बना। प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। आगे के श्लोक में सिंह के इस कथन का
राजा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावा तात्मन अवज्ञाम शिथिली चकार। अन्वय है, पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचः निशम्य गिरीश प्रभावात् प्रत्याहत अस्त्र सन आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। शब्दार्थ है, पुरुषाधिराज अर्थात मानव अधीश्वर राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य वन जीवों के अधीश्वर सिंह, इति पूर्वोक्त इस प्रकार की प्रगल्भम दृष्टता, वचा वाणी, निशम्य सुनकर, गिरीश प्रभावात शिवजी के प्रताप से, प्रत्याहत अस्त्र प्रतिरुद्ध अस्त्र वाला, आत्मनि अपने विषय में, अवज्ञाम अपमान को, शिथिली चकार कम कर दिया, छोड़ दिया। इसकी व्याख्या है, मानवाधीश्वर राजा दिलीप ने वन्य पशुओं के अधीश्वर सिंह को इस प्रकार की जो दृष्टवाणी है उसको सुनकर शिवजी के प्रताप से प्रतिरुद्ध अस्त्र शक्ति समझकर अपने विषय में अपमान की भावना को कम कर दिया, अपने आप को अपमानित नहीं समझा। अर्थात राजा दिलीप और सिंह की जो वाणी है उसको सुनकर राजा दिलीप को क्रोध आ रहा था, अत्यंत वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे कि वो सिंह की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। किंतु जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि शिवजी के प्रताप से ही वो अपना जो अस्त्र है वो नहीं उठा पा रहे हैं, इस बात को जानकर जो राजा के अंदर जो अपमान की भावना थी वो कम हो गई। राजा ने स्वयं को अपमानित नहीं समझा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, अधिराज, अधि से राजन अधिराज बना, इसमें समासांत टच प्रत्यय है। इसी प्रकार निशम्य में नि उपसर्ग शम धातु त्वा प्रत्यय और ल्यप लगकर निशम्य बना। शिथिली चकार, शिथिल शब्द से च्वे प्रत्यय लगकर क्र के योग में शिथिली चकार बना। प्रभाव, प्रउपसर्ग भू धातु और घ प्रत्यय लगकर प्रभाव बना। प्रत्याहत, प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग हन धातु त प्रत्यय लगकर प्रत्याहत बना। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत राजा का वर्णन करता हुआ कवि इस श्लोक में कहता है, प्रत्यव्रवीत च एनम ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथः प्रयत्नः जडीकृतः त्रयंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणि। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः वज्रम मुमुक्षन त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणि इव स नृपः एनम प्रत्यब्रवीत्। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से जिसका सर्वप्रथम ही प्रतिबंध हुआ हो, ऐसे बाण प्रयोग में वितत प्रयत्नः निष्फल प्रयास वाले, वज्रम मुमुक्षन वज्र को छोड़ने के लिए इच्छुक, त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः शिवजी की दृष्टि से निचेष्ट किए गए, वज्रप्राणी एवं इंद्र के समान राजा दिलीप ने एनम प्रत्यब्रवीत च उस सिंह से इस प्रकार कहा।
अर्थात व्याख्या है इसकी, पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम बार ही जिसमें प्रतिबंध हुआ था, बाण संचालन में असफल प्रयास वाले और इसीलिए वज्र को छोड़ने के इच्छुक किंतु शिवजी की दृष्टि से निश्चेष्ट किए गए वज्रधारी इंद्र के समान स्थित राजा ने इस सिंह से कहा। राजा किस प्रकार हैं? जिनका पहली बार ही प्रतिबंध हुआ है और बाण संचालन में जो असफल प्रयास वाले हुए हैं भगवान शिव जी के प्रभाव के कारण, वज्र छोड़ने के इच्छुक वज्रधारी इंद्र के समान राजा दिलीप ने सिंह से इस प्रकार कहा। व्याकरण में टिप्पणी में लिख सकते हैं, भंग कैसे बना? भंज धातु से गह प्रत्यय लगकर भंग बना। मुमुक्षन, मुमुक्ष से क्षत्रिय प्रत्यय लगकर मुमुक्षन बना। प्रयत्न, प्रउपसर्ग यद धातु नंग प्रत्यय लगकर प्रयत्न बना। वीक्षणम, वी उपसर्ग ईक्ष धातु ल्यूट प्रत्यय लगकर वीक्षणम बना। जड़ीकृतः, जड़ से च्वी प्रत्यय लगकर क्रय लगकर और त प्रत्यय का प्रयोग करके जड़ीकृतः बना। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है और यहाँ एक पौराणिक कथा का भी संकेत है कि किस प्रकार से क्रुद्ध होकर इंद्र ने वज्र को उठाया था और भगवान शिव ने इंद्र को निचेष्ट कर दिया था। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है।